प्रणाम गुरुदेव जी। मैं राजस्थान नौर से हूँ और मैं आपकी तरह छोटा सा गौमाता का आश्रम चलाता हूँ। बीमार गौवंश जो बेसहारा गलियों में बीमार गौवंश है उनकी सेवा करता हूँ। तो महाराज जी मेरा एक ये प्रश्न है भी आज देश के अंदर गौमाता की बहुत बुरी हालत है। जो आप जहाँ भी जाते हैं देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो महाराज जी उसके लिए आप थोड़ा जागरूक करें ताकि गौमाता की रक्षा हो सके। करते हैं भैया, हर कथा में बोलते हैं गाय को राष्ट्र माता बनाओ, ये सरकार से अपील भी करते हैं और सब भक्तों से कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घर पे गौ माता रखो। गाय को बचाना है तो सबको सेवा करनी होगी, एक के सेवा से कुछ ना होगा। जैसे महाराज जी अब लोग बोलते हैं शहर में रह रहे हैं, जगह नहीं है, गौ माता घर में नहीं रख सकते, तो वो अपनी नज़दीकी क्षेत्र में जैसे कोई गौशाला है उस गौशाला में एक गौ माता अपनी गोद लेकर उसकी रक्षा करे। हाँ, एक एक गाय को गौशाला में रख सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, यही कहना था कि मैं गौ माता की पिछले 8 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये छोटा सा आश्रम बना रखा है, लेकिन देश में जगह जहाँ भी देखते हैं तो गौ माता कूड़ा खाती है और बीमार पड़ी रहती है। उनको देखकर बहुत पीड़ा होती है। रोज़ सैकड़ों गौ माताएँ कट रही है। हमारे भाई है जो आज जेलों में पड़े हैं, मोनू मानेसर हरियाणा से है जो पिछले काफ़ी समय से जेल काट रहा है गौ माता की सेवा में। आपके ध्यान में भी होगा शायद। जेल क्यों काट रहा है? वो मेवात में गौरक्षा दल में जुड़े हुए हैं। वो जो कसाईयों से गौ माता बचाते हैं उनमें कोई एक केस हुआ, उसमें अंदर गए थे और उसके बाद में अभी तक उनकी जमानत हुई नहीं है, बाहर नहीं है, हालांकि वो निर्दोष है। ये बड़ी समस्या है कि जो गाय के लिए बेचारे बच्चे गौरक्षक लड़ते हैं, सरकार को उनका सपोर्ट करना चाहिए गौरक्षकों का, तो सपोर्ट करने की बजाय उनको ही जेल में डाल देती है और जो कसाई लोग हैं वो लोग बच जाते हैं। ये बड़ा कलयुग है भाई। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भलाई करने वाला बेचारा कितना बड़ा दिल है गौरक्षकों का कि वो अपने जेल जाने को भी तैयार हैं, पर गाय के लिए बेचारे कदम बढ़ाते हैं। भला सनातन, ऐसे बच्चे जब रहेंगे तभी तो सनातन की रक्षा होगी। डर के मारे घुसे रहेंगे तो कहाँ रक्षा होनी। गाय तो कट ही रही है। ये तो गौरक्षकों ने थोड़ा सा संभाल रखा है गाय की सेवा, वरना क्या होता समझ से परे है। जी महाराज जी, नज़दीक में जो ग्रामीण क्षेत्र में गौशालाएं हैं उनमें भी बहुत बुरा हाल है गौ माता का। मैं पिछले 8 साल से गौ माता के लिए लड़ रहा हूं और समाज से भी कोई खास सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने सेवा अभी तक छोड़ी नहीं है कभी। जितनी मेरे से हो रही है मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ में लगभग 10-15 लड़कों की टीम है जो 24 घंटे शहर में गौ माता की सेवा करते हैं। हम कहीं कोई भी जीव हो उसको दुखी नहीं छोड़ते, पीड़ा में नहीं छोड़ते। अच्छा है, भगवान आप सबको सुखी रखें और इसी तरह गौ माता की सेवा करते रहिए, औरों को भी प्रेरित करते रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं सर। गुरु जी बताओ। सर गुरु जी धन्यवाद आपका, कोटि कोटि। खुश रहिए। आप 4 साल से कथा सुन रहे हैं गुरु जी, आपका दिए रास्ते में जा रहे हैं गुरु जी। पहले शराब मांस मछली खाते थे गुरु जी, आपकी कथा सुने तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ सर। गुरु जी धन्यवाद इसके लिए। खुश रहिए गुरु जी। अब दोहरी दीक्षा लेना है गुरु जी, कल सुबह 9 बजे। 9 बजे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गुरु जी, मुझे 3 बार माता रानी का दर्शन हो गया स्वप्न में। माता रानी का बुलावा है वैष्णो देवी। समय ऐसा है गुरु जी कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या संकेत माता रानी का मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये क्या मेरे को इसमें कुछ नुकसान हो सकता है गुरु जी? नहीं, काहे नुकसान होगा, जब मन है तो चले जाओ। मन तो है गुरु जी, लेकिन समय ऐसा नहीं बन पा रहा है कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जाना है? वैष्णो देवी का है गुरु जी। तो अभी सर्दी में जाना, गर्मी में? गर्मी में जाने का मन है गुरु जी। चले जाना, बुला लेंगी माँ भगवती। जी गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में सुनीता का कोटि कोटि प्रणाम। जी, कैसे हो गुरु जी आप? कृपा है गुरु जी, हम आपको टीवी में देखते हैं लेकिन आपसे जल्दी बात नहीं हो पाती है। हमें अयोध्या से आए हैं गुरु जी। जी गुरु जी, हम यहाँ पे 3 साल पहले लड्डू गोपाल लेके गई थी, तो उनकी सेवा भगवान की तरह ही करती हूँ, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं करवा पाई अभी तक। जैसे आप बताए हो नेम विचार, टीवी पे कथा सुनती हूँ, वैसे सेम करती हूँ कि मुझे भूख लगी है तो भगवान को भी,
अगर मुझे नींद लगी है तो भगवान को भी, मुझे प्यास लगी है तो भगवान को भी सेम वैसे करती हूँ। ड्यूटी भी जाना पड़ता है, गोपाल जी रूम में ही रहते हैं, तो इसके लिए क्या करूँ गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है, इसके लिए मैं प्रायश्चित बहुत दुखी रहती हूँ अंदर से। ठीक है, आप भाव से जब भोजन किया करो तो भगवान का सवेरे तो भोग लगा दिया करो, बाकी टाइम खाते समय पहले भगवान का स्मरण करें। गुरुजी मैं ऐसा कुछ रूम में नहीं बनाती हूँ जो मेरे गोपाल जी ना खाएं। हाँ तो सही है ना, जो भोग गोपाल लगा जी के खाया करो, फिर क्या दिक्कत है। भोग लगा के ही खाती हूँ, वही टिफिन लेके जाती हूँ जो गोपाल जी के भोग फिर लगाती हूँ। प्रश्न क्या है? गुरुजी प्रश्न ये है, नहीं प्रश्न यह है, भूल गई मैं। लो प्रश्न भूल गई। गुरुजी जैसे पीरियड के टाइम पे कोई रहता नहीं है रूम पे, तो मैं क्या करूं? उस समय भगवान की भाव से पूजा करते रहिए, शारीरिक पूजा ना हो, मानसिक पूजा हो। ठीक है, घर में पति हैं? कोई नहीं है गुरुजी, मैं अकेली रहती हूँ। बच्चे? कोई भी नहीं। उस समय जब पीरियड का टाइम आए तो देखो, एक पूजा होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक। मानसिक मतलब आप भाव बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कपड़े पहना। भाव से इसी बहाने आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। यह भी एक पूजा है, पद्धति है। अच्छा, अगर गुरुजी कुछ किसी से अगर कहती भी हूँ कि मेरे गोपाल की सेवा कर दूँ तो कोई सुनता भी नहीं। कोई बात नहीं, आप मानसिक पूजा किया करिए। अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो क्या गोपाल जी को लेके जाएं तो क्या दोष है? नहीं, दोष नहीं है, क्योंकि हम वहाँ छोड़ पे आए तो उनको कौन देखेगा। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी, मेरा सवाल था जो है कि मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है जो है। किस पे? किसी भी बातों पे जो है छिन में गुस्सा आता रहता है, और कभी कभी जैसे घर वाले भी कुछ बातें छुपा लेते हैं तो बाद में अगर मुझे मालूम चलता है तो उस पर भी गुस्सा आता है, अगर खासकर जब मुझे दूसरों से पता लगती है तो। क्या छिपा लेते हैं घर वाले? जैसे कुछ वो ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता ऐसे, बाकी जो है। तो घर वाले कौन, आपकी पत्नी है? नहीं, पापा है, मम्मी है। तो भाई मम्मी पापा हर बात बच्चे से क्यों बताएंगे? नहीं, कुछ ये ऐसी छुपाना चीजें, छोड़िए, माँ बाप बताना नहीं चाहते, हर बात थोड़ी बताएंगे बच्चों को। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे पता होनी चाहिए, बट उसमें भी जो है नहीं पता होती है, तो बाद में अगर किसी और से मालूम चलता है तो ज़्यादा गुस्सा लगती है। नहीं बेटा, माँ बाप की कुछ बातें ऐसी हैं जो पता नहीं होनी चाहिए और नहीं बताना चाहते वो। जी। तो इसमें आपको क्यों गुस्सा आता है? आप अपनी बातें अपने काम से काम रखिए, माँ बाप के बीच में क्यों घुसना है? नहीं, बाकी वैसे भी जो है मैं जॉब वगैरह पे रहता हूँ, कभी कभी जो है चिड़चिड़ापन सा जो है आ जाता है। कुछ पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो। जी जी। अपने भविष्य पर ध्यान दो। जी माँ बाप का निर्णय जो है वो आपके लिए बेहतर ही होगा। जी। माँ बाप कोई आपसे छल कपट तो कर ना रहे होंगे जी जी। कि आपके लिए अलग बना के रखते हो, अपने अलग बना के खाते हो। जी जी। जो खाते होंगे वही खिलाते होंगे। जी। और उनकी सारी प्लानिंग आपके लिए ही हो रही होगी। जी जी। तो माँ बाप पे गुस्सा क्यों करना है भाई? जी। और एक चीज़ था, जैसे हम भगवत गीता जो है पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या जो है, जैसे पूरा तो एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, पर धीरे धीरे जैसे 1 पेज 2 पेज हाँ, डेली 1 के पेज जो है 2 पेज रोज पढ़ो, क्या दिक्कत है? डेली का पढ़ सकते हैं ना। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी। जी।